कांग्रेस गवर्नमेंट खुद बोल को है, इलेक्शन के दौरान कांग्रेस पार्टी वाले हमें जो भी यहाँ पर नाइंसाफी हो को है, जो बीजेपी वाले फाल्स केसा दाल को ही, झूठे केसा में यूएपीए दाल को अंदर फंसा को ही, इनको हमें इंसाफ देती, इनको हमें रिहा करती कर को बोल को, हमें जो भी केसा ही वजह करती कर को बोल को इन्हों बोले थे। लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई गौर व फिक्र नहीं है। डीजेहल्ली केजेहल्ली के केस में जो नौजवान सडरिंग जेला में, इनको इंसाफ देना कर को, लेकिन वो बस एक बार लेटर आया, लेटर आने के बाद उसके बाद चुप हो गए। आज हमारे हाथ में पावर नहीं है, फिर भी हमारे हाथ से जो होता हमें वो कर रही, पीछे हट रही नहीं, मैदान छोड़ को भागे नहीं। लेकिन जब हाथ में पावर आया, वक्त है, तो पावर का सही इस्तेमाल करके वो नौजवानों को बचा लियो जी, वो नौजवानों को बचा लियो। कल तुम्हारा हाथ से क्या भी हुकूमत चले जाएंगी, तुम्हें नीचे सिर ऊपर टांगा करे तो भी तुम्हें फिर वो नौजवानों को यूएपीए से हटा नहीं सकते, वो नौजवानों को जेल से रिहा नहीं कर सकते। आज तुम्हारे हाथ में आए, कल चाहे तो वो नौजवान रिलीज होकर आ सकती। इसकी दुआ तुम ना दुनिया में भी मिलती है, आखिरत में भी मिलती है। अगर मैं पावर में रहता, मैं विधानसभा को जाकर रहता, अल्लाह की कसम अब तक इतने दिन मैं चुप बैठता नहीं था। ये नौजवानों को रिहा करने के वास्ते जद्दोजहद कर को, क्या बोला, मैं मेरी जान की बाजी लगा को, मेरी जान की बाजी लगा को होना। वजह साहब, हाल ही में जो है बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने जो है मौलाना तनवीर हाशमी पीरान के ऊपर एक कमेंट किया कि इनका जो है आईएसआईएस टेरर लिंक है। इस तरह की बात जो है उन्होंने कही थी। इससे जो है काफ़ी मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है। जबकि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत है, सिंगल मेजॉरिटी की हुकूमत है, सारे मुसलमान एक होकर कांग्रेस को वोट दिए थे। कांग्रेस पार्टी में जो है 9 मुस्लिम एमएलएज हैं, 2 मिनिस्टर्स हैं, एक पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी मौजूद है। ये आदमी की तरफ से भी इस मामले में कुछ भी रिएक्शन नहीं आया है। क्यों इस तरह की खामोशी आज बढ़ती जा रही है? क्यों मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है? बसनगौड़ा यत्नाल जो है वो एक नालायक इंसान है, जो हमारे उलमा इकराम मौलाना तनवीर हाशमी पीरान साहब के बारे में जो बुरा भला बोला है, और साथ में जो है इन्हों आईएसआईएस से कांटेक्ट रखो ही, इन्हों टेररिस्टों के साथ ग्रुप के साथ मिल को ही। ये यत्नाल जो है एकदम बेकार का इंसान है। उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई भी एक ऐसा सबूत जो कि मौलाना के जो लिंक्स हैं, जो कॉन्टैक्ट्स हैं आईएसआईएस के साथ हैं, इसके बारे में खुलासे से मौलाना बता को ही अपनी एक बयान में, अपने एक स्टेटमेंट में, अगर मेरा कोई कांटेक्ट आईएसआईएस के साथ रहा या कोई भी आतंकवादी संगठन से रहा तो मैं आप जो बोले वो करने के लिए तैयार हूँ, ये मुल्क मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम लोग साबित नहीं कर पाए यत्नाल, अगर मेरा लिंक गलत है या सच है कर तुम साबित करने में फेल हो गए तो तुमको ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। मौलाना अपनी तकरीर में क्लैरिटी के साथ बता कर है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये यत्नाल जो है एक कम्युनल इंसान है। हमेशा से जो है वो मुसलमानों को टारगेट करता आया हुआ शख्सियत है, और उसके साथ जो सीटी रवि है उसकी हाँ में हाँ मिलाने वाला है। अब सीटी रवि हाँ में हाँ मिलाया यत्नाल की बात पर। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, अभी मोदी जो इंटेलिजेंस सोर्सेस को रखकर हैं, राह है, आईबी है और तमाम जो भी एजेंसीज हैं, तो ये इंटेलिजेंस वाले फेल हो गए यत्नाल के सामने, क्योंकि जो इंटेलिजेंस में इंफॉर्मेशन नहीं है
जो इंटेलिजेंस वालों के पास रिपोर्ट नहीं है, वो एविडेंस, वो प्रूफ जो है यत्नाल के पास है। तो अभी मोदी जो है, मोदी यत्नाल को रॉ में दाखिला कर लेना, इंटेलिजेंस ब्यूरो में दाखिला कर लेना मेरे ख्याल से, क्योंकि इनके पास इतना प्रूफ है ना। सर इस मामले में हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस फेलियर होगा ये जोकर यत्नाल के सामने। इस मामले में जो है एक भी मुस्लिम लीडर ने जो है इस बात पर कुछ भी कमेंट नहीं किया है, क्यों इस तरह की खामोशी बरती जा रही है? नहीं, अब मुस्लिम लीडर कमेंट करना नहीं करना ये उनको जम्यास हो। तुम्हें जो कमेंट करे या फिर जो कमेंट नहीं करे उनको जाको पूछो, मुझे पूछने से बेहतर है वो उनको जाको पूछो। मैं एक मुसलमान होने के नाते, एक हिंदुस्तान का नागरिक सिटीज़न होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक यहाँ पर ज़िम्मेदार होने के नाते, एक लोकल यहाँ पर एक्स कारपोरेटर में ये ज़िम्मेदारी लेते हुए कि मैं जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर हमारे माइनॉरिटीज़ के बारे में, मुसलमान भाइयों के बारे में कोई बुरा भला बोले, उसे टारगेट करे, मुसलमान भाइयों को नुकसान पहुँचाए, चाहे वो कौन सा भी बड़ा एमएलए मिनिस्टर रहंदे, लाल कौन थे भी रहंदे, हमें डरने वाले नहीं। हमें ओपन बोलती तो गलत तिच बोल को, हमारा हाथ में पावर नहीं है। आज कांग्रेस गवर्नमेंट के हाथ में पावर है। अगर हमारे हाथ में पावर रहता, मैं दिखाता था पावर का इस्तेमाल कैसा कर सकते सोकर को बोल को। ये जितने भी हमारे मुसलमान उलमा इकराम को टारगेट कर रही, जितने भी मुसलमान भाइयों को, इनोसेंट को, मजलूमा को सता रही, बीजेपी की गवर्नमेंट में जो सताले को आते थे वो सताना, वो टारगेट कांग्रेस गवर्नमेंट में भी हो रहा। तो ये बात जो है तुम्हें हमारे मुसलमान कांग्रेस के लीडरों से जाकर पूछो सर, जिस तरह से तुम्हें इसके वास्ते क्या करना। जिस तरह से इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने मुसलमानों को एक भरोसा दिलाकर सारे मुसलमानों के वोट बटोरे हैं, क्या उन भरोसे में कांग्रेस खड़ी उतरी है? जिस तरह से मुसलमानों के इश्यूज थे, चाहे 2B रिजर्वेशन हो, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे हलाल कट, जेट का कट, अजान, लाउड स्पीकर, स्लाटर बिल, इस तरह के सारे इश्यूज थे। कहीं ना कहीं आज वो इश्यूज साइलेंट हुए, ना कि हल हुए। आपको क्या लगता है कि इस पर कांग्रेस कुछ कार्रवाई कर रही है, इस पर कुछ जिम्मेदारी से अपनी फर्ज को अदा कर रही है? कुछ लीडरान हैं जो मुझे मालूम है, तो वो लोग काम कर रहे हैं। अभी उसका रिजल्ट कब आने वाला है मुझे पता नहीं, इंतज़ार करेंगे, और भी थोड़ा वक्त है। अब जैसा कि बोले 2B रिजर्वेशन कांग्रेस वाले वादा करे थे, जैसा ही इलेक्शन होता है पहले सेशन में या दूसरे सेशन में हमें 2B रिजर्वेशन कैंसिल जो हो को है, बीजेपी वाले जो जुल्म कर को ही इसे बराबर कर को हमें मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है वो देती मुल्क को वादा करे थे। वो वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन वक्त है अभी, और ज़रा हमें इंतज़ार करेंगे जी। अभी देर नहीं हुई, और थोड़ा वक्त है, अभी देखेंगे और थोड़े दिन। ये जो भी मसले मसाइल के ऊपर जो कांग्रेस गवर्नमेंट प्रॉमिस करी थी, ये पूरे करते क्या कर को। अगर इन्हों नहीं करे तो फिर हमें रोडों पर उतरना पड़ता है, सड़कों पर उतरना पड़ता है, हज़ारों की तादाद में जाको विधानसभा के पास बैठना पड़ता है इंसाफ पूछने के वास्ते, हमारे लाचार मजलूम भाइयों के वास्ते। सर, हाल ही में जो है कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिवकुमार का एक केस जो CBI में चल रहा था, उसको कर्नाटक की गवर्नमेंट ने विड्रा किया है। तो ऐसा नहीं लगता कि DJ हल्ली, शिवमोगा, हुबली के जो वायलेंस हुए हैं, जिसमें जो है बेकसूर नौजवान आज भी जेलों में बंद हैं, इनके भी केस जो है, जो काला कानून UAPA जैसा उन पर लगा हुआ है, इनको भी हटाकर जो है कर्नाटक की गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के हक में कुछ काम करना है। जबकि उन्होंने वादा भी किया था जैसे ही कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो इन मामलों में इसमें भी हलचल होगी, पहल करेंगे। 2B रिजर्वेशन मुसलमानों को अभी 8% या 16% देना, जो भी देना वो बाद में होना तो भी कर सकती, वक्त है उसके वास्ते। लेकिन तुम्हें आप बोले जैसा DJ हल्ली KJ हल्ली के जो मामले में
जो बेखुसूर नौजवाना जो जेला में सड़ रही, उनको रिहा करना, उनको इंसाफ देना बहुत ज़रूरी है, बल्कि आजिज़ देना, अबिज देना, क्योंकि ऑलरेडी इलेक्शन हो को 7 महीने, कितने महीने होगा, 8 महीने के करीब होगा। तो क्या भी बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट खुद बोल को है इलेक्शन के दौरान, कांग्रेस पार्टी वाले हमें जो भी यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो को है, जो बीजेपी वाले फॉल्स केसा दाल को ही, झूठे केसा में यूएपीए दाल को अंदर फंसा को ही, इनको हमें इंसाफ देती, इनको हमें रिहा करती कर को बोल को, हमें जो भी केसा ही वज़ा करती कर को बोल को इन्हों बोले थे। लेकिन अब तक उसके ऊपर कोई गौर व फिक्र नहीं है, उसके ऊपर क्या भी एक इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, खाली डिस्कशन चल रही, रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो ये सख्त ज़रूरी चीज़ है ये, इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेना गवर्नमेंट। डीजेहल्ली केजेहल्ली के केसा में जो भी नौजवान हैं इनको रिहा करना, जो फॉल्स केसा झूठे केसा दाल को थे इसे हुकूमत के ज़रिए से वज़ा करना। लेकिन तनवीर सेठ जो हमारे मैसूर के एमएलए हैं, तो इन्हों आवाज़ उठाए थे, इनके तरफ से गवर्नमेंट को लेटर दिए थे कि ये जो केस है ये वज़ा करना, डीजेहल्ली केजेहल्ली के केस में जो नौजवान सड़ रही जेला में, इनको इंसाफ देना कर को। लेकिन वो बस एक बार लेटर आया, लेटर आने के बाद उसके बाद चुप हो गए, कब करती मालूम नहीं। आने वाले दिनों में लोकसभा इलेक्शन है, लोग बात कर रही कि लोकसभा इलेक्शन के बाद हुकूमत टिकती है या नहीं टिकती है कर को, अल्लाह को मालूम, हमना तो मालूम नहीं है, कुछ भी हो सकता। आज कांग्रेस गवर्नमेंट है, इंसाफ हमें तुम्हारे पास नहीं मांगे तो फिर बीजेपी के पास जाकर मांगने होता क्या। जो नौजवान जेला में सड़ रही, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके पढ़ाया का क्या, उनके घर के खर्चा का क्या, उनकी डेली लाइफ के खर्चा का क्या, उन्होंने कैसा ज़िंदगी कर रही, इसके बारे में तभी तुम्हें लोग ज़रा गौर व फिक्र कर को। हमारी सीट कहाँ भी जाती नहीं, अल्लाह मुक़द्दर में लिखो रहा, ये तुझे मैं दे दूँ, ये होता है बोले तो किसी हाल में होता, हमें डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हाथ में पावर आया, वक्त है, तो पावर का सही इस्तेमाल करके वो नौजवानों को बचा लियो जी, वो नौजवानों को बचा लियो। कल तुम्हारा हाथ से क्या भी हुकूमत चले जाएंगी, तुम्हें नीचे सिर ऊपर टांगा करे तो भी तुम्हें फिर वो नौजवानों को यूएपीए से हटा नहीं सकते, वो नौजवानों को जेल से रिहा नहीं कर सकते। आज तुम्हारे हाथ में है, आज कल चाहे तो वो नौजवान रिलीज़ होकर आ सकती। इसकी दुआ तुम ना दुनिया में भी मिलती है, आखिरत में भी मिलती है। अगर मैं पावर में रहता, मैं विधानसभा को जाकर रहता, अल्लाह की कसम अब तक इतने दिन मैं चुप बैठता नहीं था। ये नौजवानों को रिहा करने के वास्ते जद्दोजहद कर को, क्या बोलो, मैं मेरी जान की बाजी लगा को होना तो विधानसभा के पास जाकर 100 को मंजे होना तो मार डालो, लेकिन मेरे नौजवान जो बेखुसूरा जेला में सड़ रही, इनको इंसाफ दियो कर को बोल को लड़को मरने भी मैं पीछे नहीं हटता था। लेकिन क्या करें, आज हमारा हाथ में पावर नहीं है, आज कारपोरेशन इलेक्शन भी नहीं कर रही। हमें सोचे कांग्रेस गवर्नमेंट आ गया, बीबीएमपी इलेक्शन तभी नो कर डालती कर को, लेकिन बीजेपी वाले जो करे कांग्रेस वाले भी वो काम कर रही। इन लोगों को भी पसंद नहीं कि बीबीएमपी इलेक्शन कराना। आज हमारे हाथ में पावर नहीं है, फिर भी हमारे हाथ से जो होता हमें वो कर रही, पीछे हट रही नहीं, मैदान छोड़ को भागे नहीं। मौत मंजूर है, लेकिन हमें मैदान छोड़ने वाले में से न है, काम करती, मरते दम तक करती इंशाअल्लाह।